friends, most welcome on your channel इंग्लिश पीके बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, आज आपके सामने हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल और डेली लाइफ में हम लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकली हमको रोज़ ये यूज़ मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोल लेता है, मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ, आपको हंसना नहीं आता है, आपको मुस्कुराना नहीं आता है, आप बड़े ठीक नहीं कर पाते हैं। ये हम लोग देखते हैं सेंटेंस, अधिकतर सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि यार सेंटेंस आप कहीं भी आया कि हाँ मैं स्कूटी चला लेता हूँ, मतलब ये समझना है आपको कि वह कार चलाता है, वह कार चला लेता है, या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं हमें डिफरेंस कर लेना है। चूँकि दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेंटेंस ये हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मतलब मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं जानता हूँ अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो कि यूज़ है वो नो के साथ में हाउ टू। नो मीन्स KNW, उसके साथ में हाउ टू। ये यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम चलते हैं बिल्कुल, जस्ट लेट्स प्रोसीड। बट फॉर दैट पहले एक बात याद दिलाएं, फ्रेंड्स इधर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे यूज़ हमारा अपना है नो हाउ टू, नो के साथ में हाउ टू, ठीक है। मैं सेंटेंस आपको बता चुका हूँ। सेंटेंस जैसे कि वो अंग्रेजी बोल लेता है, मैं कहानी सुना लेता हूँ, मतलब कहानी लेता है, मैं काम करना जानता हूँ, ठीक, करता नहीं हूँ लेकिन मैं काम करना आता है। तो बेसिक जो रूल है वो सब्जेक्ट नो और न्यू में दो लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका यूज जो होता है वो प्रेजेंट डेफिनेट या पास्ट डेफिनेट, दो ही कंडीशन में उसका यूज करते हैं। देन हाउ टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन ETC। तो सेंटेंस हुआ कि अब देखिए वो अंग्रेजी बोल लेता है मीन्स तो टेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है। तो अब हम यहाँ पर नो का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और देखिए हाउ टू, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं, बिल्कुल फिक्स है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, एज इट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ऑब्जेक्ट होगा तो हम राइट कर ही देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ अगर और है तो वो भी हम नोट कर देंगे। तो एग्जाम्पल वह अंग्रेजी बोल लेता हुआ मतलब ही, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हम नो में अब एस का यूज करेंगे, क्योंकि नो और न्यू यही हमारे टेंस अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। तो नो में एस क्या ही नोज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। देन हाउ टू, वर्ब क्या है बोलना, स्पीक इंग्लिश, तो ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब सब्जेक्ट में भी प्लूरल हो सकते हैं, जैसे कि मैं कार चला लेता हूँ, मैं कहता हूँ आप कार चला लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं मीन्स आए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चलाना है तो नो, चलाना जानते हैं, मैं कार चला लेता हूँ मतलब मैं कार चलाना जानता हूँ। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ कार कैसे चलाई जाती है, तो आई नो, ठीक है। हाउ टू, अब यहाँ पर एस यूज किया चूंकि आई हमारा प्लूरल है। हाउ टू ड्राइव द कार, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। प्रेजेंट है वह चाय बना लेती थी, मीन्स ये दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट डेफिनेट हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट डेफिनेट की। सब लोगों ने अच्छे टेंस पढ़े हुए हैं, पास्ट डेफिनेट कुछ नहीं होता है बल्कि सेकेंड फॉर्म। तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो वह चाय बना लेती थी, मीन्स वह चाय बनाना जानती थी, तो शी। और नो का सेकंड न्यू हाउ टू प्रिपेयर द टी। तो चाय को बनाने के लिए सब मेक में राइट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो है देखें तो प्रिपेयर इज बेटर वर्ड है आज के ट्रेंड में। तो शी न्यू हाउ टू प्रिपेयर द टी। अब फ्रेंड जैसे कि सेंटेंस ये पास्ट डेफिनेट में हमें पता है बड़ी सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर प्लूरल लेकर के कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट डेफिनेट में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। यहाँ पर चाहे शी हो, चाहे आई हो, चाहे दे हो, सबके साथ में सेकंड फॉर्म यूज करना है, ओके। चलिए आप लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। जैसे सेंटेंस आएगा वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, मैं कंप्यूटर नहीं चला पाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, या मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, मीन्स ये सेंटेंस शो करे हमें काम करना नहीं आता है। तो सब्जेक्ट डज डू, चूंकि टेंस दो यूज होता है, प्रेजेंट डेफिनेट में, पास्ट डेफिनेट में। तो डज डू प्रेजेंट डेफिनेट में सिंगुलर प्लूरल, पास्ट में डिड, नहीं है तो नॉट नहीं आना है। फिर नो, अब देखिए नो का हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब डज या डू आते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। देन हाउ टू आना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC, इनमें कोई चेंज हमारा पॉसिबल ही नहीं है, जो हमारा केवल पोर्शन चेंज वाला डज डू डिड, ये हम टेंस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो नाउ एग्जाम्पल, वो स्कूटी नहीं चला पाती है, मीन्स उसे स्कूटी चलाना नहीं आता है, क्योंकि चला पाती है तो दैट इज फीमेल, तो शी सिंगुलर है, प्रेजेंट डेफिनेट में, डजंट नो हाउ टू स्कूटी, या टू व्हीलर का जो चलाना होता है, दोपहिया वाहनों का चलाना होता है वो राइड होता है द स्कूटी, तो शी डजंट नो हाउ टू राइड द स्कूटी।
मे भी सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आप गाना नहीं गा पाते हैं, या तो मैं गाना नहीं गा पाता हूँ, या वे गाना नहीं गा पाते, मीन सब्जेक्ट प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यू के साथ में डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। हम लोग समझ रहे हैं कि प्लूरल में डोंट होता है, सिंगुलर में डजंट होता है। कितना डिफरेंस है। और जब डज नॉट डू नॉट आते हैं तो फिर हमारी बल्कि सिंपल सी फर्स्ट आती है, सिंगुलर में कोई चेंज नहीं किया गया, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट एफर्ट में भी हो सकता है, जैसे मुझे तैरना नहीं आता था, मैं कंप्यूटर नहीं चला पाता था, मुझे सच बोलना नहीं आता था। मे भी सेंटेंस कोई ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट इनडेफिनिट ताता थी मीन्स पास्ट इनडेफिनिट। तो बस यहाँ पर डिड नॉट सर बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई डिडंट नो हाउ टू स्विम, ये सो सिंपल है। यहाँ पे कोई बना रहे, चाहे उसे तैरना नहीं आता था तो ही डिडंट नो, आपको नहीं आता था तो यू डिडंट नो हाउ टू स्विम। मीन्स पास्ट इनडेफिनिट में हमें सब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है, सब्जेक्ट जो भी हो वो सबके साथ में डिड नॉट ही आएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सब जानते हैं इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, और जो सेंटेंस क्या शुरू होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब से या ऑब्जेक्टिव वर्ब से शुरू करते हैं। तो जब सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव होगा तो हम शुरू करेंगे डज डू डिड। जो कि नहीं आएगा तो नॉट, तो हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज में हम लोग नॉट का यूज़ पहले करते हैं। सो सब्जेक्ट, फिर नो, फिर हाउ टू, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट इज। तो वही चीज़ है, प्रेजेंट टाइम में आएगा तो डज या डू में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देख करके। अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल तो डू, पास्ट में डिड आएगा। नहीं अगर होगा तो नॉट को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। सब्जेक्ट नो और हाउ टू इधर में कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या वह निबंध लिख लेती है, क्या वह निबंध लिखना जानती है, क्या उसे निबंध लिखना आता है? तो देखो सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है डज शी, नो नॉट है नहीं छोड़ दिया, डज शी नो हाउ टू राइट, एंड ऐसे सो सिंपल। अब सेंटेंस एक माध्यम होता है सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था, अब सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं? दो बातें नहीं भी आप आगे देखिए, प्लूरल है तो डू हुआ, नहीं है तो नॉट को मिलाए डोंट यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, डोंट यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। बस क्या ध्यान देना, नहीं अगर है तो हम यहाँ पर डोंट यूज करेंगे, अगर नहीं ना हो तो डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब मे भी सेंटेंस हमारा पास्ट नेगेटिव हो सकता है, तो जब पास्ट नेगेटिव होगा तो हम डिड का यूज करेंगे। जैसे क्या वो सच नहीं बोल पाता था, हम मे भी हो सकता है क्या वो सच बोल पाता था, क्या वो सच बोल लेता था, ठीक है ना। तो डिडंट ही नो, जो कि नहीं था तो नॉट यूज किया, डिडंट ही नो हाउ टू स्पीक द ट्रुथ। तो सो सिंपल है सेंटेंस में, कहीं कोई देखिए तो टफ नहीं है, टेंस हमारी क्लियर है तो बिल्कुल हमको ये समझ में आएगा। अब हम लोग सेंटेंस बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की, मतलब सेंटेंस हमारा जो होगा जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे हमारे सेंटेंस में बीच में आते हैं। तो जब सेंटेंस बीच में आएगा तो हमें पता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। सेल्स फॉर्मेटिंग हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कुछ चेंज में नहीं, सब कुछ वही रहेगा, बस केवल पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सभी सेंटेंस में अगर चाहें तो हम अगर पहले यही पकड़ दें, आप निबंध क्यों लिख पाते हो, निबंध क्यों लिख पाती, तो वाई डस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वाई डोंट यू, तो वही सेंटेंस यहाँ पर है। तो एग्जाम्पल है, आपको हॉकी खेलना क्यों नहीं आता है, मतलब आप हॉकी खेलना क्यों नहीं जा, तो वाई जो क्यों आया तो यूज किया, ठीक है। फिर देखा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट डेफिनिट है, तो नहीं भी है तो डोंट यू नो, तो वाई डोंट यू नो हाउ टू खेलना, प्ले हॉकी, ठीक है। गेम का नाम है, इसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, तो वाई डोंट यू नो हाउ टू प्ले हॉकी। सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट डेफिनिट में था, सब्जेक्ट प्लूरल था, हो सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो, तो कोई प्रॉब्लम, सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम तो डज का यूज करेंगे, नहीं हो तो डजेंट, नहीं तो केवल डज का यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमको अच्छे से पता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से पहुँचते हैं पास्ट नेफिट में। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते थे, तो पास्ट नेफिट हुआ तो वाई, पास्ट नेफिट एक ही ऑप्शन होगा, डिडंट दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं न होता तो हम कहते वाई डिड यू, जो कि नहीं है सेंटेंस में, तो वाई डिडंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सेंटेंस और हो सकता है, जैसे उसे घड़ी देखना क्यों नहीं आता था, या समय देखना क्यों नहीं आता था, तो वाई डिडंट ही नो हाउ टू वॉच टाइम। तो जो भी टेंस आएगा, हम टेंस को दो ही टेंस आते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट डेफिनिट। तो जब भी हम आप बात करेंगे तो ओवरऑल हमने देखा है कि जो नो और हाउ टू का यूज है वो प्रेजेंट डेफिनिट में और पास्ट डेफिनिट दो ही में हम यूज करते हैं। तो इसलिए आई थिंक कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़
इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल यूज है। और आपको सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंटेंस मिलेंगे, प्लीज़ उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।